अगर अभी तक आपने सोलापुर नामा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। नमस्कार, मैं हूं जावेद देशमुख। आप देख रहे हैं सोलापुर नामा 24। आज हम अपने दर्शकों को एक ऐसी बात बताने जा रहे हैं कि कैसे एमआईएम के फारूक शाब्दी और तौफीक पहलवान में एक राजनीतिक दीवार खड़ी कर दी, जिससे नफ़रत इतनी बढ़ गई कि दोनों एक दूसरे के चेहरा देखना भी पसंद नहीं किए। उसको किसने किया और किसने पैदा किए दरार, और दारुल-इस्लाम से क्यों कटवाया तौफीक पहलवान की दूरियां, और अनवर सादात जो सोलापुर के प्रभारी हैं एमआईएम के, उन्होंने कैसे किया संपर्क तौफीक पहलवान से और क्या कहा तौफीक पहलवान को कि फारूक शाब्दी के साथ मिलकर काम करने की। हम अपने दर्शकों को एक वीडियो बताते हैं जो 2019 का है, जिसमें फारूक शाब्दी ने जिस तरह से पहलवान के लिए जो कसीदे पढ़े थे और उन्होंने दारुल-इस्लाम पर तौफीक पहलवान के लड़के को असदुद्दीन ओवैसी को मिलवाया भी था, और अनवर सादात ने स्वयं बीजापुर में जेल में जाकर तौफीक पहलवान से मुलाकात भी की थी कि फारूक शाब्दी और तौफीक पहलवान में किसने खड़ी की है दीवार, और इसके पीछे क्या थी मंशा, और क्यों फारूक शाब्दी और तौफीक पहलवान को दूर करना चाहता था। वो कौन सी ताकत थी कि एमआईएम की ज़मीन को ताकतवर न बनाना चाहती थी, क्योंकि यदि तौफीक पहलवान और फारूक शाब्दी मिलते हैं तो एमआईएम की ज़मीन मजबूत हो जाएगी, पार्टी संगठन और जनाधार बढ़ जाएगा। किसको थी ये चिंता, और कौन चाहता था कि दोनों में हो दूरियां और एमआईएम का हो सफाया। किसका मकसद था, कौन चाहता था, किसने फारूक शाब्दी से कहा था कि आपके विरोध में तौफीक पहलवान के लोग विरोध में प्रचार कर रहे हैं, और यदि विरोध में प्रचार कर रहे हैं तो फारूक शाब्दी भी अपनी इस बात से मुकर गए कि वो जानते थे कि जब तौफीक पहलवान 37,000 वोट खाए थे तो मैं 38,000 से ज़्यादा मत प्राप्त किया, तो कैसे तौफीक पहलवान ने मेरा विरोध किया। लेकिन एक राजनीतिक षड्यंत्र कहा जाता है कि व्यक्ति को इस बात के लिए बरगलाया जाता है कि इस अमुक आदमी ये लोग आपके विरोध में काम कर रहे हैं। तो एक साइकोलॉजी होती है, और राजनीति में परिपक्व राजनीति और राजनेता इस बात को भलीभांति जानता है और इसको इग्नोर भी करना चाहिए, मगर फारूक शाब्दी ने ऐसा नहीं किया। उसी बात का मलाल लेकर वो तौफीक पहलवान से दूरियां बनाना शुरू कर दी। बात इतनी हो गई कि सोलापुर शहर में एमआईएम की प्रतिमा घूमिल होती गई। हम अपने दर्शकों को एक दो वीडियो दिखाएंगे जिसमें आप स्वयं अंदाज़ा लगाइए कि कैसे इन दोनों में दूरियां भी और कितनी इन दोनों में प्रेम था। देखिए सोलापुर नामा की एक रिपोर्ट। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। तौफीक पहलवान जिंदाबाद, तौफीक पहलवान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी मैं तौफीक शेख पहलवान से जेल में मिल के निकला, और अल्हम्दुलिल्लाह सोलापुर सेंट्रल और सोलापुर साउथ के सीट का ऐलान हुआ। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने दोनों तरफ से फारूक शाब्दी को सेंट्रल से और तौफीक पहलवान के वाइफ को दक्षिण से सीट दिए। और पहलवान से अभी बात हुई, पहलवान भी यही उम्मीद जताए कि मैं हर एक मेरे जितने चाहने वाले हैं पार्टी के जो लोग हैं सबसे मैं बोलूँगा कि काम करने के लिए। और मैं भी यही कह रहा हूँ, मैं हमारे कॉरपोरेटर मजलिस के और जितने मजलिस को चाहने वाले हैं और जो सोलापुर के लोग हैं, पूरों से यही गुजारिश है कि सेंट्रल में और साउथ में आप जो है अपने कैंडिडेटों को जिताइए। इंशाअल्लाह ताला पहलवान अभी भी पार्टी में है, हमारे साथ ही रहेंगे। कोई ऐसा गलत अफवाहें उठा रहे कोई कुछ भी नहीं है। असद साहब से भी बात हुई है, पहलवान हमारे साथ है और मिलजुल के काम करेंगे। पहलवान जो भी लोग थोड़ा बहुत भड़का रहे कर रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ मत करिए, मिलजुल के काम करना ज़रूरी है। ये वक्त सही नहीं है अपने लिए डिवाइड होने के, बटना
बंटने का वो नहीं है, अपने को आपको मौका नहीं है, मिलजुल के काम करना है। आप लोगों से फिर एक बार मैं गुजारिश करता हूँ कि हमारे जो है दोनों कैंडिडेटों के लिए काम करिए। शुक्रिया, खुदा।